या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। सोलापुर शहर बागवान जमीयत सिटी ट्रस्ट संचालित सोलापुर शहर बागवान जमीयत युवक संगठन की स्थापना के मौके पर बागवान युवा मेळावा और सत्कार समारोह रखा गया था। इस प्रोग्राम में बागवान जमीयत के ऐसे लोग जिन्होंने बिरादरी के लिए तालीमी, इस्लाही, समाजी खिदमत की है और बहुत कुछ काम किया है, उन लोगों का सम्मान किया गया और बागवान युवक कमेटी पर चुने गए नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शनिवार 19 जुलाई 2025 शाम 7:30 बजे KMC गार्डन सोशल हाई स्कूल के सामने यह प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम के सदर सोलापुर शहर के काजी मुफ्ती अमजद अली थे। मेहमान खुसूसी सोलापुर शहर कुरैशी जमात के अध्यक्ष हाजी अयूब कुरैशी, बकर कसाब जमात के अध्यक्ष अब्दुल रजाक नाडेवाले, बागवान जमात के अध्यक्ष डॉक्टर महबूब दलाल, हाजी मुख्तियार हुमनाबादकर, नासिर अहमद खलीफा, मुनाब चौधरी, बागवान वकील मौला तुलजापुरे, इम्तियाज मर्चेंट, मुस्ताक चौधरी, इनकी मौजूदगी में प्रोग्राम लिया गया। प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए अल्ताफ लिंबुवाले, मुस्ताक खलीफा, सादिक बागवान, मंजूर बागवान, फयाज बागवान, इम्तियाज दलाल, अयूब कल्याणी, मुस्ताक राउंड, रईस नाफे, अशफाक बागवान, बागवान जमात के युवा अध्यक्ष मुस्ताक बागवान, कार्याध्यक्ष सरफराज शेख, उपाध्यक्ष मुबस्सिर तुलजापुरे, नूर अहमद बागवान, सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल सलाम बागवान, जॉइंट सेक्रेटरी मतीन मैदरगीकर, उमर रामपुरे, वसीम बागवान, नवाज बागवान, वसीम राजा बागवान मौजूद थे। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक रिपोर्ट। बागवान बिरादरी का जो काम है एजुकेशन के ताल्लुक से इन 10 सालों के अंदर बहुत बढ़िया पैमाने पर रहा है। ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। जो भी हुआ है जैसे जैसे हुआ वो अच्छा ही हो रहा है और आने वाला दौर भी अच्छा होगा। और जवान बच्चों से जो गुजारिश है कि वो लोग जो है हमारी जो है पुराने जो हमारे सरपरस्त थे उनके ज़ेर साए में रहकर अपनी तालीम और आगे के जो भी काम करना है उनके मताए मशवरे से कायम को अंजाम देंगे। क्योंकि अकादमी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो मंजिल बनी नजर आती है अपनी आसमानों में। इसलिए क्या कहा तालीम ने क्या कहा है, इल्म एक ऐसा समंदर है जिसको हम जहाँ तक है आज से 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो दुनिया की इल्म हासिल करो अगर आपको चीन जाना पड़े। जबकि आज के हमारे पास हमारे घर के बाजू में मदरसे और हमारी लापरवाही इतनी हो गई क्या जाते अभी जल्दी हमारे सर ने बताया, दलाल सर ने बताया कि भाई तालीम का म्यार 1 पॉइंट ये है। तो ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी बाइस है। इल्म जो है बहुत बड़ा समंदर हासिल करने वाले की बहुत बड़ी लंबी वर्दी है, मगर हासिल करना ज़रूरी है। ये हमारे पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज से 1400 साल बताया था। आज उसकी निहायत हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आज इल्म के बगैर देखो इल्म है तो आज कोई हमारा वक्त का जो है ये राष्ट्रपति बनने वाला APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इल्म ही की बुनियाद पर जो है उन्होंने राष्ट्रपति बनने का अहदा इख्तियार कर लिया। और बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इन्होंने हिंदुस्तान के वजीर तालीम रहने का अहदा इख्तियार कर लिया। क्यों? ये सब वो भी कर देते और हम भी कर सकते हैं। मैदान में काम करना चाहते हैं, हम किस तरह काम करें, किस अंदाज से काम करें। 1 साल का पूरा खाका तैयार करिए कि 1 साल में ये गोल हमने अचीव करने हैं और उन गोल्स पर आप काम करिए। और जो मेन फादर बॉडी है उन्हें आप समझाइए कि देखिए हम 1 साल में हम इतना अचीव करना चाहते हैं। 1 साल मुसलसल मेहनत करिए और देखिए कि जो आपने जो गोल सेट किया था आप कहां तक पहुंचे हैं। इसी तरह पूरे 5 साल का 1 साल होने के बाद 5 साल का फॉर्मेट बनाइए, तरतीब से काम करिए। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इन बड़ों के सरपरस्ती में रहिए, इनकी दुआओं को आप लीजिए, इनके साथ को लीजिए और शाना बशाना मिलकर जितने अच्छे तरीके से हो सके आप उम्मत को, अपनी जमीयत को आगे किस तरह ले जाएं, इसके लिए फिक्रमंद रहिए, इसके लिए कोशिश करिए। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर मैं बात को अपनी समेटूं। आपने फरमाया खैरुन नासी अनफउहुम औ कमा क़ाल, आपने फरमाया लोगों में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाले हैं। हमारी जात से दूसरों को जितना ज्यादा नफा पहुंचेगा आप यकीन जाने अल्लाह के नजदीक वो बंदा उतना ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और उतना ज्यादा बेहतर है। तो आपको अगर बेहतर बनना है तो अपने वजूद को लोगों के लिए नफा बख्श बनाइए। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ज़रखेज़ मैदान है काम करने के लिए। आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, बड़ों से मशवरा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तालीमी मैदान में बढ़िए।
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अच्छे से अच्छी तालीम बच्चों को हासिल हो, अच्छा फाउंडेशन बने, ताकि ऊपर जब जाएं तो उस मेयार के साथ जाएं। बस अल्लाह पाक की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शिविर का प्रोग्राम आयोजित कर एक बहुत ही बेमिसाल, जिसकी तारीफ करना तो दूर की बात है, तारीफ के काबिल हैं वो लोग जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजन कर एक राष्ट्रीय एकता का जना जो एक प्रमाणिक उन्होंने दिया है, इसके लिए मैं तमाम वो टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात और बताता चलूँ, शोलापुर शहर बागवान जमीयत जो पिछले 70 सालों से काम करती आ रही है और 70 सालों के काम करने के तजुर्बे के साथ साथ उनके सामने जमीयत इतनी वसी हो गई और काम करने वालों की तड़प इतनी बढ़ गई, इसको मद्देनजर रखते हुए शोलापुर शहर बागवान जमीयत ने अपने साथ शोलापुर जिला बागवान जमीयत की भी स्थापना के लिए उन्होंने मंजूरी दी और इसी के साथ साथ शोलापुर शहर बागवान युवक संगठन को भी उन्होंने मंजूरी दी। इस वक्त हमारे शोलापुर शहर में इस तरह से 3 संगठनाएं, 3 अपना अलग अलग अपना नाम से जमीयत के लोग जमीयत के अपना कामों के लिए पूरा फोकस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं तीनों जमात के लोगों से मोहतरमा गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले तालीम पर जोर दें। हमारे लिए आज तालीम बहुत इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि तालीम के बिना हमारी तिजारत भी अधूरी है। आपको मालूम है जैन गुजर मारवाड़ी लोग वो सीए बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इसके बावजूद भी जनाब अपनी तिजारत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर जनाब बकर साहब जमीयत के भी जिम्मेदार मौजूद हैं, कुरैशी जमात के भी जिम्मेदार मौजूद हैं, तबलीगी जमात के भी जिम्मेदार मौजूद हैं, नदाब जमात के जिम्मेदार भी मौजूद हैं। ये 3 सब जमातों से मेरी एक मोहतरमा गुजारिश है कि अपनी जमात की तंजीमों में तालीम का अहमियत देकर तालीम को बढ़ावा देने के लिए जनाब अपने लिए काम करते रहें, ताकि हमारी मिल्लत, हमारी कौम, हमारी इसका सर बुलंद होता रहे। क्योंकि 2006 के अंदर जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि हमारे मुसलमानों का जना तालीम मियार वो 0% से भी नीचे है, इसके बाद बहुत सारी हिंदुस्तान के अंदर संगठनाएं जागी, उसी के जिम्मन में शोलापुर शहर बागवान जमीयत के जानिब से उसके माध्यम में महाराष्ट्र बागवान एजुकेशन ट्रस्ट का जना इंतखाब हुआ और महाराष्ट्र बागवान एजुकेशन ट्रस्ट पूरे 17 सालों में काम करते हुए हमारे ट्रस्ट के जानिब से कम 14 बच्चे सब जगह ना मेडिकल लाइन के अंदर जना कामयाबी पाए, इंजीनियरिंग के अंदर 17 बच्चे जना कामयाबी पाए समझना। इसके अलावा दिगर कोर्सेज के अंदर भी हमने बहुत सारी लाइन के अंदर उनको मदद की है और वो काम अभी भी जारी और सारी है। इसके साथ साथ शोलापुर के अंदर ये काम होते हुए महाराष्ट्र बागवान एजुकेशन ट्रस्ट जिस तरह से आज जना शोलापुर को जो लोगों की जरूरत है, इसी तरह महाराष्ट्र बागवान एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से भी योग संगठन की एक जना बुनियाद रखी जाने वाली है। अनकरीब इंशाअल्लाह जना उसका भी ऐलान होगा। उसके लिए भी जो लोग अपना आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं वो अपने नामजद जना हमारे गुलाब चौधरी साहब आज लाकर दें और इंशाअल्लाह उसकी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो पूरे महाराष्ट्र भर के लिए काम करेगी। मैं तमाम बैठे हुए लोगों का जनाब शुक्रगुजार हूँ कि जो नौजवान बच्चे अपने ने अपनी तकरीब रखी उसके अंदर शमूलियत करना भी ये जना उनके साथ हिम्मत अफजाई करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रोग्राम बनते हैं पर लोग आते नहीं। आप सब लोग इतनी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ यहाँ पर मौजूद हुए। मैं तमाम संगठन की जानिब से, जमीयत की जानिब से और बैठे तमाम लोगों से जो इस वक्त हाजिर हैं, ये तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ की जरूरत है। सही मानों में अगर हमको एजुकेशन में काम करना है, सही मानों में हमको समाज में काम करना है, सही मानों में हमको लोगों की भलाई के लिए काम करना है, सही मानों में जो दर्दमंद है उनका दर्द दूर करने का, उनके हमदर्द बनकर अगर हमको काम करने का रहा तो आपको रूट लेवल पर ये काम करना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जमात काम करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि हम बेहतर तभी हो सकते हैं जब हम खुद खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी हमारी बेहतरीन तभी हो सकती है हमारी वजह से जब दूसरे कुछ खुश होंगे। तो इसलिए हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। मुझे रतन टाटा की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था एक बार एक कॉन्वोकेशन में, एक बहुत बड़ा कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम हो रहा था, कई हज़ारों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटरनेशनल लेवल के बच्चे भी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कितना पैसा है कोई मायने नहीं है, तुम कितने शोहर पसंद हो कोई मायने नहीं है, पॉलिटिक्स में तुम्हारा कितना बड़ा नाम है कोई मायने नहीं है उसके, तुम्हारी पब्लिसिटी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी प्रॉपर्टी
कुछ मायने नहीं है। सिर्फ मायने क्या है, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदली, ये मायने। तुम कितने लोगों को अच्छा रहने के लिए, तुम लोग कितने लोगों के दर्द दूर करे, कितने लोगों को भलाई के रास्ते पर लाकर छोड़े, कितने लोगों की जिंदगी तुमने बदली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखकर, ये फोकस करके, इसको मद्देनजर रखकर हमको काम करना है। हमारी जमात के लोग छोटी मोटी व्यापार करते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे, सब्जी तरकारी का, फल फ्रूट का, तो बहुत हालात खराब थे। आज अल्लाह का फजल है, समझो आज हमारी तमाम बिरादरी जो है बहुत अच्छे पैमाने पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और देश में, महाराष्ट्र में, सोलापुर जिले के अंदर हमारी जमात का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। एक ज़माना था हमारे जो बुजुर्ग लोग इस जमात की स्थापना करके जो सिलसिला चलाते रहे हैं, मगर एक चीज़ पिछले दिनों में हमारे सोलापुर शहर बागवान जमात की जब बॉडी लवात कमेटी ने बॉडी चुन कर दी थी, तो उसमें हमें एक बात समझ में आई थी कि इसमें तमाम लोग जो है 40, 45, 50, 60 साल के थे और ये उम्र में काम करने वाले लोगों की स्पीड ज़रा कम रहती और नौजवानों की जो 20 से 25, 30 साल पहले की ये लोगों की जो स्पीड रहती है बहुत फास्ट स्पीड रहती है और काम करने का जज्बा अलग रहता है इनका। इसके लिए हमने हमारे सोलापुर शहर के लवात कमेटी के साथ हमने मशवरा किया कि हमने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि भाई हमारी सोलापुर शहर की युवक बॉडी भी बनाना चाहते हैं बोलकर। तो बहुत अच्छे लवात कमेटी के जो हमारे जिम्मेदार हैं, नाम के साथ मैं बोलता हूँ, हमारे खलीफा सेठ के साथ में मैं चर्चा किया था, तो तुम्हारी प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपन देखेंगे थोड़ा आगे काम करेंगे। लेकिन नौजवानों के अंदर जज्बा इतना था कि अपनी जो युवक की बॉडी बननी ही चाहिए। अब वो लोग गलती से मुझे भी युवक समझते हैं, ये उनकी थोड़े में गलत फहमी थी, तो मैं बोला भाई कि हम तो युवक नहीं अभी, मगर युवक की बॉडी बनेंगे, तुम्हारी बात की है बोलकर। सोलापुरात व्हेज नॉन व्हेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट, हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम, विविध पार्टींचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पत्ता हॉटेल रोहित, 7 रस्ता अपोजिट कालीगर पेट्रोल पंप, सोलापूर।